तो देखिए, इन तमाम अहम तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन अवधेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास के लिए विश्वास नजर आता है और दूसरी तरफ विपक्ष का अविश्वास नजर आ रहा है। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए ऑपोजिशन की तरफ से मैसेज देने की कोशिश क्या नजर आती है आपको? लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री को हमने पूजा करते हुए देखा है। आप जानते हैं कि जब पूजा होती है तो उसमें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए भी पहले शुरुआत होती है। भूत प्रेत यक्ष है, सारे से होती है। तो वो ग्रह राशि तो आज पहले वो पूजा करके जा रहे हैं। उन सारे वो यजमान जो है उनकी मुक्ति के, उनके जो है सारे विघ्नों से मुक्ति के लिए प्रार्थना हुई होगी, उसके बाद जा रहे हैं। देखिए, इस समय जो बेंगलोर से आने के बाद विपक्ष के लिए अपनी एकता को प्रदर्शित करने का ये पहला अवसर था और संसद का अधिवेशन था, तो ये स्वाभाविक था कि विपक्ष अपनी एकता दिखाएगा कि हमारे अंदर जो कुछ बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार चले गए, फलाना चले गए, वो है नहीं। और उसके लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसके लिए मणिपुर जैसे संवेदनशील इशू, जिसमें कुकियों और मैतियों के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा और मणिपुर को लेकर देखिए, सरकार को घेरने की अवधेश जी पूरी कोशिश है। शंभुनाथ जी भी हमारे साथ हैं। शंभुनाथ जी, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको कहा जाता है नंबर गेम। नंबर गेम में इस अविश्वास प्रस्ताव के मामले को अगर देखें और समझने की कोशिश करें, तो अगर प्रस्ताव आ भी जाए, अंत में वोटिंग की जब नौबत आएगी तो इंडिया गठबंधन बहुत पीछे है एनडीए से। ऐसे में इसका रेलेवेंस क्या है, मायने क्या है, जरा वो समझाने की कोशिश करिए। देखिए, नंबर गेम में भले सत्ता पक्ष बहुत ऊपर हो, 333 आखिर एनडीए के हैं, 301 तो बीजेपी के ही है, लेकिन भले अपोजिशन के कम हो, लेकिन एक विरोध तो जताया। अभी तक तो कोई विरोध ही नहीं था, यानी अपोजिशन को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा था कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, मान के चला जा रहा था। अच्छा, मणिपुर का जो इशू था उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। सिर्फ पिछले दिनों संसद जिस दिन शुरू हो रही थी 20 तारीख को, उसके थोड़ी देर पहले बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। संसद के अंदर कुछ नहीं बोले। आज वो इतना ज़्यादा घेर लिया गया, संसद के अंदर प्रधानमंत्री बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो बहुत सारी वो बातें हैं जिनको, जो पब्लिक की नोटिस में अभी तक नहीं आई हैं, वो जाएंगी। भले अपोजिशन का नंबर गेम में बहुत पीछे हो, लेकिन इस बहाने उसने सरकार को घेरा तो सही। प्रधानमंत्री पहली बार बोलेंगे और काफी कुछ बातें उजागर होंगी। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जो पूजा पाठ कर रहे हैं आईपीओ को लेकर के, आईपीओ का जो उद्घाटन हो रहा है, उससे ये पूजा पाठ भी उनके कहीं ना कहीं भय को भी दिखाता है। जिस तरह से वो बड़े नहीं, ये तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कार्यक्रम है सर, ये तो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, ये तो उद्घाटन होना ही था। इसका कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन, बहुत ज्यादा रेलेवेंस नजर नहीं आता है। और शंभू जी, आपने जो बात कही है, शिवम त्यागी भी हंस रहे हैं। शिवम, लेकिन ये तो मानेंगे कि इंडिया बनने के बाद, यानी ये विपक्षी गठबंधन बनने के बाद, ये पहली बड़ी टक्कर आज होने जा रही है और सरकार को एक बहुत सख्त मैसेज देने की कोशिश भी ऑपोजिशन की तरफ से की जाएगी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। प्रधानमंत्री को पूजा करने को लेकर कहा गया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये 26 जो है, स्पेशल 26, ये तो अभी साथ आए हैं। प्रधानमंत्री तो 2014 से पहले थे और मुझे लगता है बचपन से पूजा करते आए हैं, और आपने केदार से लेकर बद्री तक हर जगह उनकी तस्वीरें देखी होंगी। जहां तक बात पहली टक्कर की है, और अब मुझसे पहले एक पत्रकार ने कहा कि भाई ये जो है ताकत दिखाई, इकट्ठा होना दिखाया, यूनिटी दिखाई विपक्ष ने। मेरा मानना है कि ठीक है, यूनिटी आपने दिखाई, आपका स्वागत है, लेकिन मणिपुर जैसे और महिला सुरक्षा जैसे और बलात्कार के विषयों पर इस तरह की राजनीति करना और उस समय पर यह दिखाना अपने आप में ये चीज दिखाती है कि क्या हालात और क्या मानसिकता है। जब इस देश के गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि मैं हर चीज को जवाब देने के लिए तैयार हूं, हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप महज सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए या फिर एकता यूं कहिए दिखाने के लिए, जहां आपको पता है कि आप ऑलरेडी हारे पड़े हैं, आपके पास नंबर्स नहीं है, आप कर भी कहीं भी नहीं ठहरते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करके, खैर इस देश में 27 बार ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है और 2018 जुलाई में भी आ चुका है इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई, ये भी तो एक सवाल है ना, ये नौबत ही क्यों आई? सदन के भीतर गतिरोध को खत्म किया जा सके, कम किया जा सके, इसकी कोशिश क्या सरकार की तरफ से वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी? क्योंकि दो ही डिमांड थी, प्रधानमंत्री सदन के अंदर मणिपुर पर बयान दें और दूसरा नियम 267 के तहत चर्चा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो अभी जो है कल चिट्ठी लिखी है इस देश के गृह मंत्री ने, और जो चिट्ठी खड़गे जी को लिखी है उसमें लिखा है कि
सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो, ये मांग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ ये सिर्फ स्टेटमेंट की मांग कर रहे थे और इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हूं और सवाल जवाब और हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें अलावा राजनीति के आपको क्या नजर आता है? जो कंसर्न मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो आपको हर चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार है।